इस बार हम ट्रिप पे निकले हैं अमृतसर और हिमाचल जाने का हमारा प्लान है। तो पंजाब और हिमाचल दोनों कवर करेंगे। अभी आज हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली से कल है हमारी फ़्लाइट अमृतसर के लिए। हाँ, सबसे पहले आप ही का रखवा लो। ओहो ओहो, भीग गई। ध्यान से ले चलो, आगे देख के। हाँ भाई, रुद्रवीर के लिए थोड़ी अलग जर्नी का एक्सपीरियंस, ऐसा वो वहाँ नहीं कर पाता। पहली बार रुद्रवीर टेम्पो ट्रैवलर और ट्रेन की जर्नी करेंगे। तूफान के अंदर तूफान जा रहे हैं। कृष्णा, राधे राधे, बाय घर। एक्चुअली सामान हमारा ज़्यादा हो गया, एक तो पंजाब की ट्रिप और फिर हिमाचल, तो सर्दी और गर्म दोनों कपड़े हो गए, इसलिए ऐसे लग रहा है शादी ब्याह में जा रहे हैं। हाँ भाई, एक्साइटेड? यस यस, बहुत ज्यादा। आपने डायपर रखे नहीं रखे? अरे क्या बात कर रहे हो, डायपर नहीं रखे? नो, कैसे करोगे बिना डायपर के? पॉटी नहीं करने देंगे। शिका को बोलो डायपर रखे नहीं रखे। शिका ने, शिखा डायपर रखे नहीं? रखे हाँ बोल रही है, रख लिए। ओके, मेरा कोई काम नहीं है, केवल उस बच्चे को संभालना है तुझे। रेलवे स्टेशन इज अ हाई रिस्क एरिया। लिटिल हार्ट्स लेते हैं। कुत्ते दे दो छोटा, 1 किलो की और ले। ये माजा है ना, माजा पी रहे हो भाई? जूस। ओ, ट्रेन कैसी लगी? अच्छी लगी? अब क्या कहना है? चिल्ले। लिटिल हार्ट्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स। मेरी तो ये 3-4 साल के अंदर पहली ट्रेन की ट्रिप है और उम्मीद थी, मतलब पूरा परिवार साथ में, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन में बैठते ही आजकल जो नए बच्चे नहीं आ गए मार्केट के अंदर, जो दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं, वो अपने बैठते ही फ़ोन में लग जाएंगे। ऐसा नहीं सोचा था। दोनों के दोनों ऐसी शिद्दत से लगे हुए हैं। चलो भाई, ट्रेन खिसक गई है। बाय बाय अजमेर, कुछ दिनों के लिए हम जा रहे हैं। मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं जब से आया हूँ तब से मेरी गर्दन का इतना बुरा हाल था। तो अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते, हमको 10 दिन हो गए आए हुए, तो पूरे 8-9 दिन मेरी नेक की थेरेपी चली है। तो अब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है मामला, और अब मैं वापस से सारे व्लॉग करना चाहूँगा। इतना सोच के आया था कि इंडिया में खूब वीडियो बनाएंगे, इंडिया की पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे, पर ठीक है, थोड़ी लेट शुरू हुई, पर आज शुरू हो गई है। और इस बार हम सोच के आए थे कि हमारी बकेट लिस्ट में सबसे टॉप पे था कि रुद्र को ट्रेन की जर्नी कराएंगे, जो कि इसकी शुरू हो गई है। ट्रैवल का सारा असला बारूद इकट्ठा हो गया है। एक माजा, बिकाजी भुजिया, वो लिटिल हार्ट्स, और ये हमारा प्यारा सा हार्ट, वो हमारे दूसरे से हार्ट, और उधर 2 हार्ट और दोनों के दोनों फ़ोन में लगे रहते हैं। आजकल के सारे माँ बाप का यही काम है, दिन भर फ़ोन में लगे थे ना। बच्चे तो निकल गए उस स्टेज से, आजकल माँ बाप का काम शुरू हो गया। ये ट्रेन है अजमेर से दिल्ली की शताब्दी ट्रेन, तो इसमें वैसे भी खाने पीने की चीज़ें आती रहती हैं, तो बहुत सोच समझ के ट्रेन बुक होती है, क्योंकि हमारे साथ 2 खादुड़िए चल रहे हैं। इन दोनों को हर आधे घंटे में कुछ चाहिए, और फिर अब मेरी भी आदत पड़ गई है। तो अभी जैसे जैसे कार्यक्रम शुरू होगा, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या मिल रहा है और कैसा टेस्ट है। पापा, वो रूल हो जाए, रूल। ये हमारे प्यारे से रूल, बाहर से होता है क्रंची और अंदर से होती है शक्कर। एकदम बचपन वाला टेस्ट। इसकी सीट आई है उस कोने में, एकदम एंड में। कोशिश कर रहे हैं सीट एडजस्ट करके इसको हमारे पास ही बुला ले। मैं कह रहा हूँ मत बुलाओ, क्या करना है बुला के, दिन भर घर में साथ ही रहते हैं, थोड़ी देर दूर रहे तो अच्छा है। कॉम्पिटिशन, बाय, चलो। शिखा जा रही है हमारे पीछे, एक दीदी बैठी है, तो उनसे बात करने जा रही है कि आप सीट स्वैप करोगे, जो कि मुझे पता है कि ना हो जाएगी। हाँ भाई, आ गया स्वाद। स्वैप करोगे, स्वैप मना कर दिया जी, मैं भी मना ही कर देता हूँ। क्या ले रहे हो भैया? हाँ, लो। वाह, बढ़िया चीज़ आई है खाने में। खादुड़िया खुश।
हाँ? ओहो भाई खाने को आया है, ये लग रहा है समोसा, ये है बेसन का लड्डू, ये है विकास जी का चेवड़ा, ये है गुड़ चना, ये चाय बनाने की सामग्री। हमेशा एक बहुत ही फैसिनेशन सा रहता है जब आप ट्रेन ट्रैवल करते हैं, आप इतने सारे लोगों को देखते हैं, इतने सारे घर आपके आसपास से गुजरते हैं, एक अलग ही लेवल का मतलब क्रेजीनेस सा रहता है कि किस घर से क्या कहानी है, किस जगह की क्या कहानी है, कितनी सारी ज़िंदगियाँ चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली और हम उसका एक हिस्सा है। किशनगढ़ आ गया है। फुलेरा जंक्शन भी बड़ा साफ लग रहा है। जयपुर आ गया है और पिताजी नीचे उतरे, तो जब कोई ऐसे उतरता है तो एक अलग ही एंजाइटी रहती है कि उनकी ट्रेन न छूट जाए। अभी वही वाला हाल है, मैडम सो रही हैं, भाई भी सो रहे हैं। एक टाइम था जब मेरी मम्मी भी ऐसी रोती थी जब हम लोग घर से निकलते थे। काका को हाय कर दो यहाँ से। ओ काका उधर हाय कर रहे हैं। मैं इसके साथ इसलिए ट्रैवल नहीं करना चाहता था ट्रेन में क्योंकि मुझे पता है ना ये बैठेगा नहीं थे। पिछले 3 घंटे से ही चलते, एक भी जगह नहीं बैठा है। लोगों पे सामान फेंक रहा है, वो देख, फिर इसको खोल रहा है, फिर जूते खोल रहा है, फिर वो एक बार तो आगे की तफरी मार के आ गया। जाओ काकू पास। मम्मी बड़ी शेखी मार के वॉशरूम गई थी। मैं थोड़ी देर पहले जाके आया था तो मैंने कहा था कि मत जाओ, अंदर के जो अंदरूनी तत्व हैं वो देख के, जैसे मैं वॉशरूम में घुसा अंदरूनी चीज़ें देख के बोली कि भाई रहने तो यहाँ नहीं हो पाएगा, वापस चली गई बड़ी शेखी मार के, तो मम्मी भी वापस आ गई। देख के मैं गई। खुश, कैसी रही आपकी जर्नी? अच्छी। अभी लेते हैं। तो मामे को कहती हूँ ले आ बाहर से। आओ। जब तुषार को क्या मेरे लिए ले आए। आके भाई ने अपनी चीजें निकलवा ली। ऊपर से कुंडी खोल। तुषार आया। भाई साहब इतनी भीड़, इतनी लंबी लंबी लाइनें। ओह, एक तो भीड़ इतनी हो रही है, पता नहीं कितनी देर नंबर आएगा, लग रहा है लेट हो जाएंगे। हाँ वो तो नहीं हो, ये स्पा चल रहा है। 10:10 की फ़्लाइट है और अभी 9:55 हो चुकी है, 15 मिनट बचे हैं केवल। अमृतसर गेट क्लोज्ड। टर्मिनल 3 गेट 31। आखिरकार जो नहीं चाह रहे थे वही हो गया, हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। प्रॉब्लम ये था कि इंडिगो वालों के पास रश इतना था और काउंटर थे नहीं उस हिसाब से, तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे लोग वहाँ पे बहुत चिल्ला रहे थे ऑलरेडी स्टाफ पे, और हमें भी लगा हमारा जल्दी से हो जाएगा, पर 1 घंटा तो हमें भी लाइन के अंदर ही लगे रहना पड़ गया। उसके बाद फिर सिक्योरिटी पे आए तो सिक्योरिटी पे भी बहुत रश था, तो आधा पौना घंटा वहाँ लग गया। जब तक हम पहुँचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हमने उनको बोला हम सब टाइम पे थे, ये प्रॉब्लम आपका है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ आज रश ज़्यादा है, पर थोड़ा सा गेम प्ले हो रहा था कि वो कह रहे थे हम देखते हैं कि आज मिलती है नहीं मिलती है। दैन आई शाउटेड कि भाई मेरी गलती हो तो बताओ, अब मैं दिल्ली हूँ, बच्चे, एक बच्चा साथ में, 2 सीनियर सिटीज़न साथ में, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो जो मैनेजर थे उन्होंने हमें हाथों हाथ बोर्डिंग पासेस निकलवाए शाम की फ़्लाइट के, और फिर हमने वापस सिक्योरिटी करा और अभी हम आके प्लाजा प्रीमियम लॉन्च के अंदर बैठ गए। अब यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। तारा सितारा लॉन्च का मज़ा तो असली है, तारा सितारा ले रहे हैं हमारी फैमिली के। बैक टू बैक मतलब 6-7 राउंड्स तो हो गए हैं। सवेरे 5 बजे निकले हुए हैं, 1 विकेट डाउन, दूसरा विकेट डाउन, तीसरा फ़ोन पे, चौथा विकेट डाउन। उधर रुद्रवीर भी 2 घंटे से सो रहा है।
लॉन्च बहुत अच्छा है ये प्लाजा प्रीमियम का, पर अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बाहर भी काफ़ी लोग ये जो खड़े हैं सब वेटिंग के अंदर ही हैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्पेस रह गया अब इस लॉन्च के अंदर, ऑलमोस्ट पूरा फुल है। माता जी हैं जो बचपन में हमें खेलने से रोका करती थी, वीडियो गेम खेल तो लो 2 घंटे, 2 गालियाँ आती थी, बेटा पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, ये वो पढ़ने लिखने में ध्यान लगा, ये है वो है, क्या खेलता रहता है। और आजकल देखो इनको ज़रा, लूडो रुकता नहीं है इनका, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, भगवान का नाम ले लो, वो काम आएगा, ये लूडो में कुछ नहीं पड़ा है। फाइनली 5 घंटे वेट करने के बाद अब बोर्डिंग हो रही है। कोना तेर से जूस लेना है, वो सामने पड़ा है ना उस। भाई पापा के पास पैसे ख़त्म, आपके पास है? नहीं है ना, तो बैठ जाओ फिर चुपचाप आके। चलो ट्रेन पे है? पानी पीना? अच्छा 2 है। कई बार इसको देख के लगता है कि हमारे मम्मी पापा कितने लकी थे, को ये सब संभालना नहीं पड़ता था कि बच्चे तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, कहीं भी जाके कुछ भी खा रहे हैं, बिना पैसे दिए चीज़ें ला रहे हैं, ये सब नहीं देखा था। दोस्ती हो गई पीछे वाले से, भाई के पीछे सखा बन गया। अरे बेटा ग्लास नहीं तोड़ना है। जब हमारे बच्चे नहीं थे ना और ऐसे कोई बच्चे करते थे आसपास बैठ के, हम बैठते यार ही क्या मतलब क्या कर रही हैं। अरे यार कौन सी गलत सीट आ गई। हाँ अब हमारे बच्चा हुआ है, जर्नी बेकार है। अब हमारे बच्चा हुआ है तो हमें समझ में आता है कि वो माँ बाप कितने तंग होते हैं जिनके साथ बच्चा होता है। तो आपको भी अगर बच्चे वाले माँ बाप दिखे हो, थोड़ा तरस खा लिया करो उन्हें। हाँ, बच्चा पेड़ वैसे दुखी होते हैं। बच्चा को शैतानी करनी है। क्या है ना, ये चीज़ें ना हम माँ बाप के हाथ में नहीं होती। मतलब अब ऐसा है कि बच्चों को मार के समझा भी नहीं सकते कि भाई सुधर जाओ या तंग मत करो, है ना। अब क्या करें, और यही तो बचपन है। और वो यही बचपन है। अब मैं इनको कैसे समझाए बताओ, कोई ऑप्शन नहीं हमारे। तारे ज़मीन पर हैं हमारे। अलार्म या अपने ई-बोर्डिंग पास पर QR कोड को स्कैन। अच्छा खासा थोड़ा सा गर्दन का दर्द कंट्रोल में आया था। आज पूरा दिन एयरपोर्ट पे बैठ के वापस से दर्द अब धीरे धीरे वापस आने लगा। पर एक चीज़ हो गई है कि अब रुद्र नहीं होता है, थोड़ी देर सो भी रहा होता है ना, तो हमारा मन नहीं लगता। हमें ना इसकी आदत हो गई है कि ये जो शैतानियाँ करता है हमें वो सहन करने की, अपने आप को कंट्रोल करने की, पेशेंस रखने की। उससे ना हमारा टाइम पास जल्दी होता है। दादू आगे 15 पे। और किसका पूछना है? काका आवाज लगाओ काका को। पिया। अरे भाई ये कौन सा स्टाइल है? देखो यार, मेरे को पायलट यहीं घूम रहा है। पायलट देख ले, पायलट मस्ती में घूम रहा है। मेरे को इसलिए ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मेरे को कोई भरोसा नहीं होता पायलट पे। ऐसे लगता है ये भेड़ेगा ले जाके। उड़ाना पड़ता है ना, चलाना होता तो चला लेता। मेरा एक बहुत ही बड़ा मिथ क्लियर हो गया। मुझे पहले ऐसे लगता था कि अगर बोर्डिंग पास मिल गया ना तो उसका मतलब हमें लेके ही जाएंगे, पर आज समझ में आ गया कि बोर्डिंग पास भी होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो लेके जाए। और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने हमें दूसरी फ़्लाइट दे दी। पर अगर हमारी गलती होती, हम हमारी वजह से लेट हुए होते, जैसे बोर्डिंग पास लेके कहीं घूम रहे होते, डोल रहे होते, तो और हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती तो शायद हमें कोई रिफ़ंड नहीं मिलता, हमें अपना खुद ही का हिसाब बैठाना पड़ता। तो ये चीज़ अब आगे से याद रहेगी मुझे। ऐसे आराम से बैठा हूँ, ऐसे पीछे करके, और देख उधर छेड़छाड़ कर रही है मैडम। खेलती रहती है यार, एक तो ये खेलती रहती है और एक ये खेलता रहता है। दोनों के दोनों मुझे ना खिलौना समझते हैं। तो बढ़िया है, टेक ऑफ के टाइम सोता है और लैंडिंग के टाइम जगता है। क्या बोलती है, लोग आज खड़े हो जाएंगे एकदम से। ये लिखे घरेलू आगमन। अब तेरे को हम ही मिलेगा आज। वही लिखा पंजाबी में। हाँ तो वो हिंदी में भी लिखा था उधर। कहाँ लिखा था? लिखा प्लीज यार, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और पंजाबी में भी लिखा है। मजे मत लिया गए। थोड़ा डर जो था हमारा लगेज आएगा नहीं आएगा, वो लगभग ख़त्म, सारा लगेज आ गया है। शादी ब्याह वाला सामान सारा ऊपर, शादी का सामान सारा ऊपर।